अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़जर की नमाज़ पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला से फ़रिश्ते क्या फ़रमाते हैं। प्यारे नाज़रीन दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं और वह फ़ायदे कौन कौन सी मिलते हैं, क्या आप जानते हो। अगर नहीं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज़ें मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं। उनमें से जो सबसे पहली नमाज है उसे फ़जर की नमाज़ कहा जाता है। यह नमाज़ बहुत अफजल नमाज है। अगर आप इस नमाज को अदा करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छे से निकलता है और आप पूरे दिन काफ़ी सारी बलाओं से महफूज रहते हैं। दोस्तों नाज़रीन, अगर ऐसा होता है आपका अलार्म बजता रहता है और आप काफ़ी देर से उठते हैं, शैतान आपके कानों में मीठी मीठी लोरियां सुनाता है, गुनगुनाता रहता है और आप आखिरकार सोने का फ़ैसला कर लेते हैं, लेकिन सुबह सुबह आपको पछतावा होता है जब फ़जर की नमाज का समय आपके हाथ से निकल जाता है। तो मोहतरम नाज़रीन, जहन्नुम से बचने के तरीके खोजते रहते हैं। हम सदका देते हैं, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन क्या हम अल्लाह को खुश करने के लिए और ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं और फ़जर की कुछ रकात नमाज नहीं पढ़ सकते। जब आप फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं तो वह रास्ता जो आपका जहन्नुम की आग में ले जा सकता है, सुबह के वक्त अल्लाह के सामने आपकी मौजूदगी आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त में से एक वक्त है। और यदि आप इससे चूक गए तो आप उन लोगों की फहरिस्त में नहीं होंगे जिन्हें इंसाफ के दिन यानी क़यामत के दिन दोज़ख की आग से बचाया जाएगा। नाज़रीन, नमाज़ों में से सबसे मुश्किल नमाज फ़जर की नमाज है। अगरचे इस नमाज की रकात कम है, 2 सुन्नतें हैं, 2 फ़र्ज़ हैं, लेकिन इतनी मुश्किल की इस नमाज में बहुत कम लोग होते हैं। पूरी आबादी में से देखें कि कितने लोग हैं जो फ़जर की नमाज में आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसीलिए कि शैतान की और नफ्स की पूरी कोशिश होती है कि इंसान के दिन की इब्तिदा रब के नाम से ना हो। इसलिए शैतान पूरा ज़ोर लगाता है कि अभी बहुत टाइम है, पढ़ लेना बाद में। और इंसान यही सोचता है कि थोड़ी देर सो लेता हूँ, लेकिन जब उठता है तो क्या देखता है कि सूरज निकल चुका होता है। लेकिन जो इंसान फ़जर की नमाज की पाबंदी करता है तो अल्लाह पाक उसे बहुत सारे फ़ायदे अता फ़रमाता है। पहला फ़ायदा जो इंसान को अता करता है वह यह है कि इंसान को अल्लाह ताला निफाक से बरी करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़रमाया कि इशा की नमाज और फ़जर की नमाज मुनाफिकीन पर सबसे ज़्यादा भारी है। अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि इस नमाज में क्या है, कितना अजर है, कितना सवाब है, कितने फ़ायदे हैं, तो अगर उन्हें घसीट कर आना पड़े तब भी नमाज के लिए ज़रूर आएँ। दोस्तों, हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़जर की 2 सुन्नत दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से बेहतर है। प्यारे नाज़रीन, अगर सुन्नत के लिए इतना सवाब है तो सोचिए फ़र्ज़ नमाज के लिए कितना सवाब होगा। जो इंसान ये नमाज़ पढ़ता है तो ये इस बात की अलामत है कि उसका ईमान बहुत ऊंची सतह पर है। उसका ईमान ही तो है जो उसे उठाता है, बिस्तर से उठाता है। वह अपनी नींद को कुर्बान करता है, अपने रब के सामने खड़ा होता है, चाहे वे मर्द हो या औरत हो। और इस नमाज का दूसरा फ़ायदा जो अल्लाह ताला अता करता है वह यह है कि इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसान के लिए नूर पैदा कर देगा। वह ऐसा वक्त होगा कि हर इंसान को अपनी पड़ी होगी, हर इंसान गम में होगा, अपने फ़िक्र में होगा कि मेरा क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला फ़जर की नमाज़ पढ़ने वालों को नूर अता करेगा और उस नूरानियत की वजह से वह निजात पा जाएगा, कायम हो जाएगा।
قیامت کے دن فجر کی نماز پڑھنے والوں کو خوشخبری دی ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت اور فجر کی نماز کا وقت بہت مشکل ہے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان فجر کی نماز ٹائم سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ آتا ہے کہ جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ جمع ہوتے ہیں اور انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ کون انسان فجر کی نماز ادا کر رہا ہے۔ جن اللہ کے بندے کو وہ فجر کی نماز میں پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جا کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا فلاں بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے، ہم وہاں سے آ رہے تھے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، پھر بھی وہ تیرے اوپر ایمان رکھتا ہے، تیرے بندوں پر یقین رکھتا ہے۔ تو انسان کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اس انسان کا ذکر اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتوں کے زبان سے ہوتا ہے۔ یہ انسان کے لیے خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ ان تین فائدوں کے علاوہ اور چوتھی بشارت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ناظرین، جو شخص فجر اور عصر کی نماز اہتمام سے پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ پیارے ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے آدھی رات کا ثواب ملے گا، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے گا اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے کوشش کریں کہ فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ گھروں میں بھی برکتیں، لڑائی جھگڑے سب اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہر فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ فجر کی نماز ادا کرنے والے لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، ایسا کرنے سے ان کا جسمانی اور ذہنی صحت بھی اچھا رہتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک الگ قسم کا نور دکھتا ہے، الگ سا سکون ہوتا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا شاید مشکل ہے۔ اسی لیے اس نماز کی پابندی کریں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو روز فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک شیئر کیجیے گا، اگر چینل پہ پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔